समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजतमेन विधोन्मता तमा छपा करेणेव गुणोत्करै करै। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, शासनाग भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूजनीय गणाचार्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति जन संत मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज की। प्रियात्मन, आप आज एक ऐसे योगी के संयम की अनुमोदना करने के लिए उपस्थित हैं, जिन्होंने यदि देखा जाए तो मुनि दीक्षा का एक अल्प काल अभी उनका व्यतीत हुआ है, लेकिन उनकी प्रभावना, साधना और आत्मोन्नति चिर दीक्षित योगियों के समान ही हो चुकी है। वे योगी आत्म साधना में प्रति समय तल्लीन रहते हैं, इसी से उनकी बाह्य प्रभावना दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ रही है। प्रियात्मन, जिस समय आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज ने उनके श्री मस्तक पर श्रीकाल लेखन के साथ 28 मूल गुणों की स्थापना की थी, बस उसी समय से उन्होंने अपनी आत्मोन्नति का लक्ष्य से निर्ग्रंथ दीक्षा को बना लिया है। आप और हम प्रत्यक्ष गवाह हैं कि वह अपनी दीक्षा को कितनी निर्दोष और निरतिचाल रूप से मुक्ति लक्ष्मी से वरण करने के लिए तत्पर प्रति समय बढ़ते जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था, बेटा विरंजन सागर जी के पास जाना और उनके पास जो अक्षय वात्सल्य का भंडार है वह तुम ले आना। उनके वात्सल्य के भंडार से तुम्हारे जीवन में सदैव शांति और समता बनी रहेगी। उनसे निवेदन है कि भगवान आप अपनी साधना के कुछ बिंदु मुझे भी प्रदान करें, जिसके फलस्वरूप मुझे मेरे जीवन में निर्ग्रंथ अवस्था में सदैव समता और साधना की वृद्धि होती रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ परम पूजनीय आचार्य भगवंत विभव सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जोरदार तरीके से जयकारा होना चाहिए। बोले परम पूज्य विरंजन सागर जी महाराज की, बोले जन संत विरंजन सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। उपस्थित महान भाव, आज यह वही वैराग्यमय क्षण जहां परम पूज्य जन संत मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज को आज से 5 वर्ष पूर्व मुनि दीक्षा के माध्यम से गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के माध्यम से जो उपकार किया गया, जो संयम के मार्ग पर लाने का जो कार्य किया, उसके लिए निश्चित रूप से वह समय और उस क्षण को हम कैसे भुला सकते हैं। आज हमारे बीच में अनेकांत भैया जो ललितपुर जनपद की नादेल छापछोल जिसको कहते हैं, उस गांव से जिनके पिताश्री ने जन्म लेकर के अपनी कार्यस्थली टीकमगढ़ बनाया, परम पूज्य आचार्य विभव सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में और 14 फरवरी को दीक्षा लेने जा रहे हैं। वह वैराग्यमय क्षण आप देखें किस प्रकार से पूज्य हमारी भावनाएं व्यक्त हुआ करती हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ये क्षुल्लक अवस्था में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप उनको। पीछे जब वो आए
और उन्होंने अपनी पिच्ची को उस स्थान को साफ करने का प्रयास किया। उनकी भावना देखे, उन बच्चों में भी वो संस्कार गए। पूज्य जन संत मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज ने भी यही पूरे अपना तपस्या काल का यह जो कार्य, आज ये हमारी जो इतनी अपार भीड़ के माध्यम से धर्म नगरी बड़ामलहरा में जो आयोजन संपन्न हो रहा है, पंचम दीक्षा दिवस महोत्सव के माध्यम से 8 मास प्रयास परम पूज्य गुरुवर ने करीब गुढ़ा नगर में वहाँ चतुर्मास, उसके पूर्व भी 3 महीने का प्रवास रहा और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर आयोजन चलते रहे। उससे पद विहार करते हुए सिद्ध क्षेत्र फलोड़ी बड़ा गांव में भी पूज्य गुरुदेव के माध्यम से 28 तारीख को मंदिर का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। अभी भगवा में, अभी साहेगढ़ वाले तमाम लोग पूज्य गुरुदेव के इतने भक्त हैं। वह भक्त किस रूप में हुआ करता है, चूंकि इतना वात्सल्य पूज्य गुरुदेव के आंचल में है, उनके वात्सल्य के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति खिंचा हुआ आता है। चूंकि पूज्य गुरुदेव का मंगलमयी प्रवचन सुनना है, बातें खूब हुआ करती है। चूंकि कम समय 1 मिनट का ही पूज्य चुलक जी ने हमें समय दिया है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हुआ आप सभी से निश्चित इस बात के साथ, इस विश्वास के साथ कि हमारे जो अभिनंदन भैया, अंशुल भैया जो हमारे बीच विराजमान हैं और जिनके माध्यम से वो दीक्षा के भाव बनाए हुए हैं, हम भी अच्छे कार्यों के साथ चलते हुए, हम जिन धर्म जिनागम के मार्ग पर चलते हुए पंडित जुगल किशोर की उस पंक्तियों को अक्षर सा पालन करते हुए, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे और दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार ग्रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे और सम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणत हो जावे। इस प्रकार की भावना भाते हुए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करते हैं। हे गुरुदेव, हम सबको हजारों साल तक अपना मार्गदर्शन प्रशस्त करते हुए हम सबको भी अपने उस मोक्ष महल की सीढ़ी पर ले जाने के लिए आप अपना मंगल प्रेरणा प्रदान करते रहे, ताकि हम सबका भी आचार्य विभव सागर जी की उन पंक्तियां को याद करते हैं कि तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो और मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। इस प्रकार की भावना भाते हुए हम सभी उपस्थित जन समुदाय की ओर से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत बार नमन करते हुए गुरुदेव को ऐसे उपकार दिवस के पावन अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। रत्नात्रय की धारी मुनिगण जहाँ विचरते हैं, परम तपस्या के परमाणु वहाँ विखरते हैं, बिना बनाए तीर्थ बने हैं आत्म साधना से, बिना बनाए तीर्थ बने हैं आत्म साधना से, मेरा जीवन धन्य हुआ है गुरु वंदना से, मेरा जीवन धन्य हुआ है गुरु वंदना से। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्म प्रथम तीर्थेश्वरादिनाथ भगवान की, देवादिदेव चंदा भगवान की, देवादिदेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान सत्सनायक वर्तमान स्वामी की, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम गुरुवर आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, मुनि शिक्षण विरंजन सागर जी महाराज की, उछलिका से सिद्ध श्री माता जी की। प्रिय आत्मन, आज हम सभी के समक्ष वह अवसर, वह दिवस मनाने जा रहे हैं जिस दिवस की भावनाएं प्रत्येक जीव ने जन्म जन्म में भाई हैं,
और वे भावनाएं इस जन्म में आकर के साकार रूप लेकर के मुनि रूप में हम सभी के लिए मुनि श्री वीरंजन सागर जी हम सभी के लिए प्राप्त हुए। वह दिवस याद है हमको जब क्षुल्लक वीरंजन सागर जी की दीक्षा होनी थी। 2016 में जनवरी का माह था और दमोह से महाराज जी के पास से बार बार समाचार आ रहा था कि दीदी जी आप जरूर पधारें। उस समय ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे, परंतु 17 तारीख को 4 दीक्षाएं संघ में होनी थी और 18 तारीख को महाराज श्री की दीक्षा थी। तो महाराज जी उस कार्य में तो हम नहीं आ पाए, परंतु आज उसी दिन की पूर्ति करने के लिए हम आपके इस कार्यक्रम में पधारे हैं। जब जब आसपास के किसी क्षेत्र में होते हैं, अभी पिछले वर्ष भी साहेगढ़ में कुछ कार्यक्रम था, गिरनार यात्रा के पश्चात सागर आए। महाराज जी ने याद किया कि नहीं आपको साहेगढ़ के कार्यक्रम में आना है। ऐसा वात्सल्य हमारा जीवन धन्य हो जाता है कि गुरु से अलग होने के पश्चात गुरु भाइयों का वात्सल्य, कहने को तो ये हमारे चाचू जी हैं, आचार्य श्री के गुरु भाई हैं, तो हमारे ये चाचू जी हैं। पिता का प्रेम थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन चाचू का प्रेम कम नहीं होता है। हमारे ऐसे मुनि वीरंजन सागर जी चाचू महाराज कहें, जिनका वात्सल्य प्रेम पास में रहें तो पास से और दूर रहें तो दूर रह कर के हम सभी के लिए प्राप्त होता रहता है। आज मुनिश्री ने आज के दिन दीक्षा ली थी। हम आज के दिन यही भावनाएं भाते हैं कि हे भगवान, आज हम सभी आपके दीक्षा दिवस को मनाने के लिए इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं। हम यही भावना भाते हैं, हे भगवान वह दिन भी जल्दी से आए जिस दिन हम आपका दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। विचार करना है अपने जीवन में, जहां पर आज दीक्षा दिवस है। दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? द यानी दमन करना, इच्छा, जहां पर इच्छाओं का दमन हो जाता है वहां पर निर्ग्रंथ दीक्षा को योगी प्राप्त हो जाया करता है। प्रिय आत्मन, मन सबके पास में है, वचन सबके पास में है, काया सबके पास में है, परंतु मन का उपयोग, वचन का उपयोग और इस काया का उपयोग किस प्रकार से करना है, यह कला यदि वास्तविकता में किसी से सीखना है तो निर्ग्रंथ योगियों के चरणों में आकर के सीखना चाहिए, क्योंकि अपने मन को भी संभाल करके रखते हैं, अपने वचनों को भी संभाल करके रखते हैं और अपने तन को धर्म की साधना में लगा करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। प्रिय आत्मन, आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज से किसी ने पूछा कि हे भगवान, आपकी दीक्षा को अभी कितने वर्ष हो गए? क्या पूछा कि आपकी दीक्षा को अभी कितने वर्ष हो गए? तो आचार्य भगवंत बोले कि मैं तो अभी अभी दीक्षित होकर के आ रहा हूं। क्या बोला? मैं तो अभी अभी दीक्षित होकर के आ रहा हूं। तो पुनः प्रश्न किया गया कि हे भगवान, आप अभी अभी दीक्षित होकर के आ रहे हैं? आचार्य भगवंत ने कहा कि जिस समय योगी अपने पापों की आलोचना, प्रतिक्रमण आदि सामयिक आदि
जो कर रहा है वह अपनी निंदा ग्रह आलोचना के द्वारा सामयिक के द्वारा अपने मन को वचन को काय को स्थिर करके प्रतिपल अपनी दीक्षा को धारण कर रहा है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा दी जाती है क्या? आचार्य भगवंत विराट सागर महाराज जी ने कहा कि गुरु दीक्षा के संस्कार कर सकते हैं, परंतु गुणस्थान स्वयं को ही संभालना पड़ेगा। ऐसे हमारे चाचू जी जो निरंतर 5 वर्षों से अपनी निर्दोष साधना को, निर्दोष चर्या को, क्योंकि बाहर जाकर के रहना बहुत आसान है, लेकिन बुंदेलखंड में रहकर के अपनी साधना का पालन करना, बुंदेलखंडी साधु देते तो हैं, जन्म तो देते हैं साधुओं के लिए, लेकिन वह धरा है जो साधु को साधु बनाती है। क्या बनाती है? साधु को साधु बनाती है, साधु को स्वाधु नहीं बनाती है। ऐसी इस धरा पर मुनि श्री वीरंजन सागर महाराज ने दमोह नगर में आज के दिन दीक्षा निर्ग्रंथ मुद्रा को प्राप्त हुए। मुनिराज के चरणों में हम बार बार नमोस्तु निवेदित करते हैं कि हे भगवान, जब भी आपका समोसरण लगे, जब भी आपका समोसरण लगे, चाचू जी थोड़ा हंस तो दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। जब भी आपका समोसरण लगे तो जिस प्रकार से अभी आप कहीं ना कहीं से हमारे लिए बुला लेते हैं, उसी प्रकार से अपने समोसरण में भी दूर से दूर खींच करके समोसरण में ले आना, जिससे हम अपना कल्याण भी कर सकें। बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 61 विभव सागर जी महाराज जी की। था तब आप थे कि नहीं थे? क्या अगर होते तो इधर ना होते, इसलिए साबित हो जाता है कि आप उधर थे नहीं, इसलिए इधर हो। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आप उधर नहीं थे, कोई बात का कोई कम नहीं है, लेकिन आपका ये परम सौभाग्य है कि आप इनके दीक्षा दिवस में भी नहीं थे, लेकिन आज इस समय पर आप उनका दीक्षा दिवस का अवसर मना पा रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि आपको दिगंबर मुद्रा देखने का अवसर प्राप्त हो गया है। ध्यान रखना, इट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स टू बी सिंपल एंड इट इज वेरी मच सिंपल टू बी कॉम्प्लेक्स। दुनिया में सबसे सरल है कठिन बनना। दुनिया में सबसे सरल है कठिन बनना। कोई भी अकड़ दिखाने लगता है, कहीं भी अकड़ दिखाने लगता है, छोटा बच्चा भी होता है वो भी अकड़ दिखाने लगता है, कड़क हो जाता है, अपने आप को शहंशाह समझ लेता है। लेकिन दुनिया में अगर कोई सबसे सरल चीज है, कठिन चीज है, तो सरल बनना। दुनिया में कोई कठिन काम है तो सरल बनना। जिन्होंने सरल बनकर के सरलता को धारण कर दिया और निरंबर वेश को धारण कर लिया, ऐसे मुनिश्री के चरणों में शत शत वंदन करता हूं। आज संयम महोत्सव का दिन है। संयम के दिन के मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, इनके गुणगान गाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमें सोचना है, हे भगवान, हे भगवान, आपकी हम महिमा का पार तो नहीं पा सकते, लेकिन आपका कुछ बिंदु मुझे मिल जाए, आपके कुछ बिंदु मुझे मिल जाए, ताकि मैं भी उस पद पर अग्रसर हो सकूं। आपने तीन गुण को धारण किया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, बोलो ना कौन सा? हम इन 3 बिंदुओं में से तीनों बिंदु को ऐसे सिर्फ 2 बिंदु तो हटा दो, कम से कम 1 बिंदु को ही प्राप्त हो जाऊं। कितने बिंदु? 1 बिंदु ही प्राप्त हो जाए। मैं इसलिए आया हूं, मैं आपका संयम महोत्सव मनाने के लिए नहीं आया हूं,
मैं आपका संयम मनुष्य मनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ आपका गुणगान गाने के लिए आया हूं। मैं आपका संयम महोत्सव मनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूं, क्योंकि संयम महोत्सव तो मनाने का काम हमारा है ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूं संयम महोत्सव में? सिर्फ पिछी भेंट कर सकता हूं? नहीं, वो तो पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने आपको भेंट कर दी। कमंडल भेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास जरूर है। हमारे गुरुदेव ने मुझे भेजा था कि पूज्य मुनिश्री के समक्ष रहना, इनके साथ में रहना और इन्हें कुछ ना कुछ, क्या कुछ ना कुछ क्या देना, भेंट देना। मैं क्या होता हूं भेंट देने लायक? मैं भेंट देने लायक क्या होता हूं? मैं तो इनसे लेने की इच्छा करता हूं। बड़े हमेश कभी भी ध्यान रखना, कभी भी बड़े लोगों के पास जाना, कभी देने के भाव से मत जाना, कभी देने के भाव से नहीं जाना, क्योंकि हमारी एक काबिलियत नहीं है कि हम इन्हें कुछ दे सकें। अगर हम देने के लायक नहीं है, कम से कम लेने के लायक हैं। हम लेने के लिए जाएं, पूरी विनय के साथ में जाएं, पूरे भावों के साथ में जाएं। इसलिए आज हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैंने छोटी सी भेंट रखी है, कमंडल तैयार किया कि महाराज श्री का कमंडल बहुत बड़ा है और आज ही जन्म दिवस आया था, तब पिछी भेंट हो चुकी थी। मैंने कहा महाराज जी ले ना ले पिछी, लेकिन अपन कमंडल तो भेंट कर ही देंगे, कमंडल भेंट कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं महाराज श्री से कुछ चाहता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूं भैया। वैराग्य की भावना इनके अंदर भरी थी, और जिसके अंदर में वैराग्य की भावना भरी होती है, वे पल पल और क्षण क्षण का भी, वे पल पल और क्षण क्षण का भी ध्यान रखते हैं। अभिनंदन भैया की दीक्षा हो रही, उधर मधुर राजा की कहानी आती है। मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि उस मधुर राजा ने ये भी इंतजार नहीं किया। बोले हाथी पर चढ़े हैं तो हाथी पे चढ़े चढ़े, क्या पता हाथी से उतरते समय किसी ने धनुष चला दिया, बाण लग जाए, किसी ने भाला से भेद दिया, किसी से गिर गए तो कहीं दिक्कत ना आ जाए। इसलिए उन्होंने उधर से ही हाथी पे बैठे बैठे केसलोच प्रारंभ कर दिया था। ऐसी ही अवस्था होती है वैराग्य की, कि वैराग्य जब होता है तो हाथी नहीं दिखता है, घर दौर नहीं दिखता है, पूछना और पाछी नहीं दिखती है कि इनसे पूछना और उनसे पूछना। ऐसा संयम का उपकरण जिन्होंने धारण कर लिया, वैराग्य को धारण करते के साथ इनके चरणों में हम सभी की तरफ से, आप लोग बोल नहीं पा रहे, बहुत सारे लोग चाहते कि मैं भी बोलूं, मैं भी बोलूं, मैं बोलूं, मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूं और सभी लोग अपने हाथ जोड़ लेना। मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूं और अपने हाथ जोड़ लेना। गुरु मुनिश्री, गुरु जी हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन कम से कम आप हमारे समक्ष हैं। और ये भक्त लोग, सारे लोग चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं, क्योंकि मैं भी श्रावक हूं, मैं भी श्रावक हूं और उत्कृष्ट श्रावक हूं। इसलिए इन सबकी तरफ से मैं बोल रहा हूं। बोल दूं कि नहीं? गाने को एक गीत मिल जाए बस क्या चाहिए? बोलो। गाने को एक गीत मिल जाए और क्या चाहिए? खाने को रोटी का पीस मिल जाए और क्या चाहिए? तेरे दर पर आते ही इसलिए हैं, तेरे दर पर आते ही इसलिए हैं, दोनों हाथों से आशीर्वाद मिल जाए। तो हाथ जोड़ के नमस्ते तो करो, तो बिना बैठे बैठे जी, वाह रे वाह, करो नमस्ते सिर झुका करके। दोनों हाथों से चाहिए, एक हाथ से नहीं चाहिए। मेरे सिर पर रख दो मुनिवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दीजिए। बोलो हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हे भगवान, इतने दिनों में हमसे जो गलतियां हुई हो उसके लिए मैं तस्मिच्छामि दुक्कड़म आपके चरणारविंद वंदन करता हूं कि हे भगवान, आज तक जो गलती हुई है उन्हें क्षमा करना और आगे हमें इस पथ पर अग्रसर करते रहना, हमारी गलतियों का निर्देशन करते रहना, ताकि हमारे अंदर में वह वैराग्य की भावना और भी दृढ़ होती जाए, और भी दृढ़ होती जाए, और जिस पथ पर आप प्राप्त हुए हैं उस पथ पर हम भी प्राप्त हो जाएं। ऐसी भावना रखता हूं। सभी त्यागी वृत्ति
भैया अभिनंदन जी और सभी लोग आए हैं, वो सभी लोग मिलकर के हम लोग त्यागी वृत्ति महाराज श्री को कमंडल भेंट करेंगे। और माता जी सिद्ध श्री माता जी कमंडल आज भेंट करने के लिए उधर से ही हाथ लगा लो, हम लोग भेंट कर दे रहे हैं। आ जाओ भैया। हेलो, आइए सभी त्यागी वृत्ति कमंडल भेंट करेंगे। तो जो संयम तब त्याग की जो करते हैं साधना, संयम तब त्याग की जो करते हैं साधना, गुरु रंजन सागर रंजन सागर गाए आसमा, सागर गाए आसमा। संयम तब त्याग की जो, संयम सब त्याग की जो करते हैं साधना, गुरु राग सागर गाए धरती आसमां, रंजन सागर गाए धरती आसमां। नमो सिद्धारं, नमो ऐलियारं, नमो वैझायारं, नमो लोहे सब्बेसारं। तो भी समय हो रहा, एक बार दोनों हाथों को श्रीफल बनाइएगा और जयकारा लगाइए। जय विजय अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, नए मंदिर में विराजमान आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुनाम गुरु विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य जन संत मुनि श्री विरंजन सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री विश्वदरक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। संदीप भाई, पवन जी तैयार रहना, है ना? बाद में महानुभाव इको कम करो थोड़ा सा भैया। आज गुरु उपकार दिवस, मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और मैं अभी बैठा बैठा यही स्मरण कर रहा था, यही चिंतन कर रहा था कि आज का दिन 18 जनवरी का मैं दमोह में ऐसे ही मंच पर बैठे, और जब मैं यहाँ मंच पर त्यागी वृत्तियों को देख रहा हूँ तो महसूस कर रहा हूँ कि वो दिन दमोह का जब एक मंच पर 85 पीछे एक साथ विराजमान थी और गुरुदेव, इतना मौसम विपरीत था कि 12 बजे तक बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने कहा गुरुदेव से, गुरुवर अब तो मुझे कमरे में ही दीक्षा दे दो। गुरुजी कहने लगे अभी तो बेटा समय है और अभी तो 12 ही बजे हैं, अपना सामायिक का समय हो रहा है, तू जाकर के कमरे में सामायिक कर। मैंने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और मैं सामायिक में बैठा, गुरुदेव सामायिक में बैठे और सामायिक करके जैसे ही बाहर निकले तो एकदम धूप खिल करके सामने आ गई और गुरुदेव ने कहा चलो बेटा मंच पर। मैंने कहा चलो। 12:30 बजे मंच पर पहुंचे और मंच पर दीक्षा का कार्य प्रारंभ हुआ। मुझे जिस समय मंच मिल रहा है बोलने को, इस समय गुरुदेव मेरे ऊपर संस्कार 4:10 पर कर रहे थे और 4:10 ही अभी हुए हैं। अभी गुरुदेव मेरे सिर पर संस्कार कर रहे थे,
संस्कार की क्रियाएं चल रही थी, दीक्षा की क्रियाएं चल रही थी। और वही आत्मोत्थान का मार्ग जो है, मैंने निवेदन किया था गुरुदेव से कि गुरुवर 10 वर्ष मुझे हो गए क्षुल्लक अवस्था में, और मैंने 10 वर्ष तक क्षुल्लक अवस्था में रह करके जिन शासन की, धर्म प्रभावना की और आत्म साधना भी अच्छी तरह से कर ली है। मैंने सारे देश में घूम करके सब जगह का अनुभव भी ले लिया है। अब तो गुरुदेव मेरे ऊपर उपकार कर दीजिए। गुरुदेव ने वो योग्यता, वह क्षमता देखी, और ये वो मार्ग है जिस मार्ग पर सिर्फ कहना नहीं होता है, सिर्फ मुख से बोला मात्र नहीं जाता है। ये मार्ग चारित्र का, चर्या का मार्ग हुआ करता है। अरे संयम का मार्ग एक कांटों का मार्ग हुआ करता है। हमारे गुरुदेव ने जब मुझे पहली बार 2010 में सबसे पहले मुझे सागर बुंदेलखंड में मुझे भेजा, तो गुरुदेव ने एक बात मुझे बांसवाड़ा में कही थी कि विरंजन सागर, तुम जा रहे हो समाज के बीच में प्रभावना के लिए, तो स्वयं व्यवस्थित रहना। व्यवस्था अपने आप बन जाएगी, व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं होती है। गुरुदेव ने मुझे एक सूत्र दिया था, और दूसरा गुरुदेव ने कहा था कि तुम समाज के बीच में जा रहे हो, संयम के, जिन शासन की, जिन धर्म की प्रभावना के लिए जा रहे हो, तो अपना एक उद्देश्य याद रखना कि समाज में प्रभावना करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप प्रभावना हो। सबसे बड़ी प्रभावना वही है, और वही आपकी प्रभावना है। और मैंने गुरुदेव की 2 बातें लेकर के बुंदेलखंड में कदम रखा था। और बुंदेलखंड में पहली बार 2010 में सागर में बीना से मैंने शुरुआत की थी, और बीना एक वेदी प्रतिष्ठा के लिए आया था। और जब से मैं बुंदेलखंड में प्रवेश किया, और यहाँ पर इस एरिया में मलेरा में सबसे पहले आया था पाटन मंदिर, पाटन मंदिर की शिलान्यास के लिए। तो गुरुदेव ने यही सब सूत्र मुझे सिखाए, और आज गुरुदेव का उपकार है मेरे ऊपर, क्योंकि गुरु के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। शिष्य कितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले, शिष्य कितना भी महान बन जाए, लेकिन गुरु गुरु होते हैं। गुरु की सीख हमेशा अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। गुरु की छत्र छाया जिस शिष्य के सिर पर है, वो पतंग कितने भी आकाश में उड़ान कर ले, लेकिन पतंग का धागा यदि किसी के हाथ में डोर है तो वो पतंग आकाश में उड़ सकती है। और यदि पतंग के डोर यदि हाथ से छूट गई तो वो पतंग नीचे आकर के धराशायी हो जाती है। हमारी डोर गुरु के हाथों में है। मुझे विश्वास है, मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मेरी श्रद्धा 1996 से गुरुदेव से जुड़ी हुई है, और मैंने अपनी आस्था गुरुदेव के प्रति 1996, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष होता है, लेकिन संसार में जितने दिगंबर संत हैं वो सब मेरे गुरु हैं। वो मेरे सब स्मरण करने के, वह सब मेरे ही आस्था के वह पुंज हैं, लेकिन आराध्य के पुंज कोई एक हुआ करते हैं। वो आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज विशेष हैं, लेकिन जितने भी दिगंबर संत हैं सब आस्था के पुंज हैं। सबके चरणों में नतमस्तक करता हूं, और यही कारण है कि कल 16
4 वर्ष का बालक कौन से स्कूल में होता है सील भैया? KG2 फर्स्ट में आ जाता है। तो आज मैं फर्स्ट क्लास में आ गया। मैं अभी सिर्फ 4 वर्ष का हुआ हूं और 4 वर्ष का होकर के 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं, क्योंकि क्षुल्लक अवस्था का मान्य नहीं होता है, मुनि अवस्था का मान्य होता है। तो मुनि अवस्था से देखा जाए तो अभी तो 4 ही वर्ष हुए हैं। पूज्य आचार्य भगवान के बारे में मैं बोलने बैठूं तो मुझे 15 साल का दीक्षा का लिया हुआ कम से कम 15 घंटे तो चाहिए बोलने के लिए। और 15 घंटे में बात क्या कहूं गुरुदेव की, लेकिन 15 मिनट में पूरी बात करना है। मैं गुरुदेव के बारे में आप सब परिचित हैं, क्योंकि मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1992 में जब चातुर्मास गुरुदेव का द्रोणगढ़ में हुआ था तो यहाँ के लोग सब छोटे छोटे और दौड़ लगा लगा करके पूरी कहानी मुझे भैयावृत्ति में सुनाते हैं। रोज आकर के बताते कि ऐसा करते थे, वैसा गुरुदेव ने सिखाया सब कुछ। तो गुरुदेव के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद जब भी जिस शिष्य पर हुआ है, आपने गुरुदेव को बाहर से देखा है, अंदर से आप नहीं जानते हैं। गुरुदेव किसके शिष्य हैं? आचार्य विमल सागर जी के। और गुरुदेव जिसके शिष्य के लिए जो कह देते हैं वो सत्य हुआ करता है, हमेशा उसका कल्याण हुआ करता है। और गुरुदेव एक बहुत बड़े पारखी हैं और गुरुदेव बहुत गहरी नजर से परख लिया करते हैं। और गुरुदेव ने जब मुझे परखा और जब मेरे ऊपर संस्कार किए तो उन्होंने भरे मंच से कहा था दमों में कि विरंजन सागर, ये महासंयम को धारण करने जा रहे हो। अभी तक तो तुम आज 1 घंटे पहले मलेरा में होते थे तो 2 घंटे बाद दिल्ली में होते थे। तो मलेरा वालों को पता है, शिलान्यास यहाँ कराया दोपहर में और शाम को पता चला दिल्ली पहुंच गए। तो कहने लगे विरंजन सागर जी पैदल कैसे चलोगे? अभी तो चले जाते थे, अब पैदल कैसे चलोगे? ये मार्ग तो पैदल का है। मैंने कहा गुरुदेव आपका आशीर्वाद होना चाहिए। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और जिस दिन से पद यात्रा प्रारंभ की तो अभी तक 4 साल में 4500 किलोमीटर का बिहार अभी तक हो चुका है। और 4500 किलोमीटर का बिहार अभी तक हम लोग 4 साल में कर चुके हैं। पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और आत्म साधना के लिए कहा कि बाहर की प्रभावना के साथ साथ आत्म प्रभावना करना। तो समय समय पर अपने आत्म प्रभावना में भी समय स्वाध्याय में भी लगाते हैं। महानुभाव आचार्य भगवान के चरणों में आज मैं यहीं से बैठ करके त्रिभक्ति पूर्वक पूज्य गुरुदेव भिंड नगर में विराजमान हैं, उनके चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हूं कि पूज्य गुरुदेव आपकी छत्र छाया, आपके प्रति मेरा ऐसा ही समर्पण, श्रद्धा, आस्था बनी रहे और गुरु का आशीर्वाद मेरे सिर पर बना रहे। जब तक इस आत्मा का कल्याण परमात्मा पथ तक ना हो पाए तब तक आपका साथ मिलता रहे और मेरी आत्मा एक दिन परमात्मा बने। इसी भावना से गुरु चरणों में भक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हूं। और आज मलेरा में ये अवसर दीक्षा दिवस का, संयम दिवस का, गुरु उपकार दिवस का अवसर, क्योंकि 2019 का चातुर्मास यहाँ किया था और चातुर्मास के समय से फिर अभी पुनः 1 साल बाद आगमन हुआ था। और इस वर्ष तो मैंने पहले से ही बोल दिया था कि मलेरा में ही नया साल और दीक्षा दिवस यहीं पर ही मनाया जाए। और अभी सिर्फ इस उद्देश्य से, इस भावनाओं से, और ये सभी लोग जानते हैं कि मुनिराज का रुकना एक जगह
कोई विशेष कारण से ही होता है, अन्यथा ऐसी बहुत सी जगह अभी भी बुंदेलखंड में है जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। लोग हर बार निवेदन करते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाता हूं क्योंकि विशेष कोई कारणों से ही रुकते हैं। तो मलेरा में जो पूरे मलेरा जैन समाज का, पंचायती जैन समाज का एक निर्माण मंदिर का हो रहा है, जिसमें 9.25 फुट के आदिनाथ भगवान वियतनाम पत्थर में वह मूर्ति बनने जा रही है और मूर्ति बनकर के लगभग तैयार हो गई और 2 आजू बाजू 7.25 फुट की प्रतिमाएं हैं। ऐसा विशाल जिन बिंब मंदिर पूरे बुंदेलखंड में एक पहला मंदिर होगा जहां वियतनाम की 9.25 फुट की प्रतिमा होगी, क्योंकि प्रतिमाएं तो बहुत विशाल हैं, लेकिन वियतनाम पत्थर में अभी तक ऐसी विशाल प्रतिमा 5-5.25 फुट की 7 फुट तक की मिल जाती है, लेकिन 9.25 फुट के पत्थर को ही खोजने में 2 साल लग गए। 2 साल में वो पत्थर मिल पाया है और ऐसा एक विशाल जिन मंदिर बन रहा है और उसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो इस निर्माण कार्य में अब आपको तन से मन से सहयोग की जल्दी से पूरा हो और वह आगामी से लेकर के मैं देखता हूं कि परिवार के सामने जाते हैं और कहीं होटल में भोजन करने में रुक जाते हैं तो 1000 रुपए अपने जेब से हैं, परिवार के साथ फैमिली जाती है। जब कहीं भोजन करने के लिए जाते हैं, सिर्फ मैं मलेरा वालों से इतना कहना चाहूंगा कि आखिरी में और अन्य अपने किए हैं जिससे पाप का बंध ही हुआ है, में लगाओगे तो पुण्य बंद होगा। और ऐसा आपका द्रव्य हमारे लिए इकट्ठा बहुत सारा द्रव्य नहीं चाहिए, मात्र ऐसे लोग चाहिए जो 100 रुपए रोज का दान करें। ऐसे कितने लोग हैं जो मंदिर के नाम पर 100 रुपए रोज के दान के लोग तैयार हों 1 साल तक, सिर्फ 2021 के लिए। पहले वाले 17 नाम हाथ ऊपर कर लो जल्दी से। पहले जिनके 17 नाम 100 रुपए दिन के नाम से आप एक गुल्लक अपने यहाँ घर पे रखेंगे, दुकान पर रखेंगे, 100 रुपए दिन का दान करेंगे और 50 रुपए दिन वाले भी यदि हों तो वो भी कर सकते हैं। एक गुल्लक आप अपने घर ले जाइए और हर महीने आपके पास लोग आए और दान करें। और क्योंकि ये मंदिर का निर्माण जो कार्य चल रहा है, इसका पत्थर जो लगना है, वो पत्थर का भी काम अभी 2-4 दिन में पूरा होने के लिए जा रहा है। आज काम का ठेका होने जाएगा तो कम से कम द्रव्य भी चाहिए। तो इसके लिए हमारे डुरिया जी, पवन जी, हमारे संदीप भाई और इनकी टीम जो भी है, संदीप भाई से मिल एक बार जोरदार तालियां बजा दें पूरी मलेरा जैन समाज के लिए, जो इतना बड़ा काम करने जा रही है, इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए जा रही हैं। और इस मंदिर के लिए यदि आप भी दान देना चाहें तो बाहर के लोग भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहीं के। और ककरवाह वाले भी चिंता न करियो, संत भवन का उद्घाटन करने के लिए मैं ही आ जाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो भी समय होगा वो समय पर निकाल लेंगे। और हमारे संदीप भैया युवा टीम यहाँ पर सक्रिय हुई है। युवा टीम अपनी पूरी कार्य क्षमता को लेकर के इस काम को पूर्ण कराए और मैं जहां से भी जाऊंगा लेकिन घूम फिर करके मलेरा जरूर आऊंगा। और मलेरा का साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आदिनाथ भगवान और मुनि शुभनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान तीनों विशाल प्रतिमाओं का पंच कल्याणक नहीं होता है, तब तक विरंजन सागर जी भी बुंदेलखंड से बाहर नहीं जाएंगे। चिंता नहीं करना, आपके साथ मैं हूं, मेरे साथ आप नहीं। ऐसे ही है ना,
ऐसे ही है। हमारे साथ आप हो कि हम आपके साथ हैं? बोलो जल्दी। पप्पू भैया, मोदी जी, हम आपके साथ कि आप हमारे साथ? मतलब मलेरा समाज हमारे साथ है कि महाराज एक काम अपन को, जैसे आज दीक्षा दिवस पर मैं अकेला नहीं, इस मंच पर इतने सारे त्यागी वृत्ति बने हैं। जब एक दीक्षा दिवस पर इतने सारे त्यागी वृत्ति बने हैं, जब पंच कल्याणक होगा तो इस मंच पर बहुत सारी पिछी जितने भी बुंदेलखंड में विचरण कर रही होंगी सबको निवेदन करेंगे, सभी के सानिध्य को बुला करके और एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ये बुंदेलखंड का करेंगे। लेकिन आपको उसके पहले तैयार होना है। अब एक साल के लिए अपनी दुकानदारी, अपने काम को विराम दे करके इस काम को लगे। सबके लिए बहुत, कमेटी के लिए मंगल आशीर्वाद है, पूरी समाज के लिए, युवा वर्ग, महिला मंडल के लिए, सभी के लिए छोटा छोटी एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। सर्वा वाले भी बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठना, आपका भी मंगल आशीर्वाद है और आपका जिनालय अच्छी जगह, अच्छे स्थान पर और मलेरा में ही विराजमान होगा और यहीं पर होगा। चिंता नहीं करना, समय की जैसे ही बाबा की कृपा होगी तो अपने आप सब काम व्यवस्थित बनेगा। तो सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। अब एक बार हाथ जोड़े लीजिए, आपका श्रीफल बना लीजिए। बहुत सारी समाज आई हैं, मैं मंच पर नहीं बुला पा रहा हूँ, चाहे वो बाजना हो, दरगुआ हो, रजपुरा, हीरापुर, बक्सहा, बटियागढ़, नरसिंहगढ़, जहाँ जहाँ के लोग आए अपने अपने श्रीफल बनाते जाना। बटियागढ़, नरसिंहगढ़, खरहरी, दमोह, पतरिया, नैनागिर, भमोरी, साहेगर, मनोरा, रामचोरिया, बराठा, ककरवाहा, गोना, नैकोरा, सोजना, मेनवर, गुराब, मरावरा, मैरोनी, नवागढ़, टीकमगढ़, समर्रा, पठा, अजनौर, सापुन, लार, आहारजी, लरवारी, वलदेवगढ़, खरगापुर, भेलसी, मलगुआ, आहारजी, एरोरा, बुरागांव, ग्वारा, भगवा, सेनपाजी, गुलगंज, बिजावर, सटई, मुगावली, चंदला, सलेहा, गुन्नौर, छतरपुर, बलधुआहा, गुरसराय, जबलपुर, सागर। इसके अलावा कोई रह गया तो बता दो, हाथ उठा दो। मलगुआ बोल दिया, सब बोल दिया। इसके अलावा कोई रह गया हो तो बता दो। और जो रह गया हो उनके लिए भी मंगल आशीर्वाद है और जो आए हैं उनके लिए भी मंगल आशीर्वाद है। सब चाहते कि मंच से यहाँ का सम्मान भी हो। खरगापुर वाले का समय तो रह गया, लल्ला भैया चिंता नहीं करना, मेरी नजर है। और खरगापुर में मानस्तंभ बन के तैयार भी हो चुका है। मैं पहले समय दूंगा 1-2 महीने का, उसके बाद ही कार्यक्रम करूंगा। तो अपना समय जरूर निश्चित निकालूंगा और आपको बता दूंगा। जो भी समय मिलेगा वो समय खरगापुर के लिए समय दे देंगे। और ये सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। और हमारे बीच में सिद्ध श्री ओम श्री माता जी आई। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो। अभी आपको मंगल आशीर्वाद तो मिलना ही है, आशीर्वाद तो लिया ही नहीं। बैठो 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 बैठो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो अभी गिफ्ट भी मिलना है दीक्षा दिवस के। आओ शुभम भाई 2 मिनट के लिए भी माता जी लोगों के लिए भी मंगल आशीर्वाद कि आपने अपना समय निकाला, यहाँ पर आए। हमारे अभिनंदन भैया की गोद भराई भी अभी जो बाहर के लोग आए हैं वो गोद भराई कर सकते हैं। महिलाएं, मलेरा के लोग अभी 6 बजे से अभिनंदन भैया की बिनौली बड़े धूमधाम से यहाँ पर नगर में निकाली जाएगी। दिव्य घोष के साथ बग्गी पर बैठाल करके दूल्हा बना करके और पूरे नगर में भ्रमण होगा। और फिर उसके बाद 7 बजे संत भवन में ही उनकी गोद भराई का कार्यक्रम किया जाएगा। आप सब लोग अपने घर से गोद भराई के लिए सामान लेकर के आएंगे। बाहर की समाजें अभी अभिनंदन भैया की गोद भराई जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आइएगा शुभम भैया जल्दी से। हमारे छुल्लक जी के लिए भी मंगल आशीर्वाद है। पंडित जी विवेक भैया के लिए भी मंगल आशीर्वाद। संगीतकार जी के लिए जल्दी आओ सब सब। हाँ करना चाहते हैं पूरा परिवार। सभी शहर तैयार करेंगे अभिनंदन भैया की बीमारी के लिए। बाहर से बता दें क्षमा प्रदान भाव से करवत निवेदन है बड़ा मदर समाज का अत्यंत शुभ कार्य करें और शांतकालीन स्थल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और भाई कोई अलग चीज अंजू
श्रीमती चंदा जी आए उस महिला को मोबाइल यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर माणिकचंद गुली भाई से प्राप्त कर लें। उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करें, बड़ा मेरा समाज का आगे से परिवार करें। बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अभी 6 बजे से अभिनंदन ब्रह्मचारी भैया की प्रणाली एवं 7 बजे गोद भराई का कार्यक्रम संत भवन से रखा गया है। सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे और उनकी गोद भराई के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक दीक्षांति की अनुमोदन करना है और वह दीक्षा लेने के लिए जाना है। अभिनंदन के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि वो संयम मार्ग पर आगे बढ़कर के पूर्वक संयम का पालन करें और जिन धर्म की भावना करें। इस भावना से हमारे अभिनंदन भैया के लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है कि इस संयम मार्ग पर पूर्वक संयम का पालन करें और आपकी दीक्षा में तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेरी अनुमोदना पूरी इसी से रहेगी। आप हमारी सुलभ का प्रयास करेंगे और सुलभ जरूर पहुंचेंगे। तो अभिनंदन के लिए पूरा मंगल आशीर्वाद है कि वो पूरी बन करके जल्दी से फिर मेरे से चलन करें। कुछ लोग